हेलो ऑल, सबका स्वागत है अपना हमारे चैनल पे। सो फाइनली BARC 2021 का जो आज का शिफ्ट है 25 सितंबर वो ख़त्म हो गया है, ठीक है। और इसका मैं पर्सनल रिव्यू देने वाला हूँ। यस, मैं खुद गया था एग्ज़ाम देने, ठीक है। तो जस्ट क्यों गया था, क्योंकि खुद का अच्छा होता है, ओके। नहीं तो इधर से अलग आता है, उधर से अलग आता है, मेमोरी बेस भी अलग अलग आता है, क्योंकि स्टूडेंट का फोकस जो रहता है वो सिर्फ प्रॉपर अच्छा स्कोर पे रहता है। इसलिए सोचा कि चलो जाके आते हैं, टाइम भी है वैसे, ओके। तो पूरा डिटेल में हम डिस्कशन करने वाले हैं कि आज का पेपर कैसे था 25 सितंबर 2021 का, ठीक है। और इसके हिसाब से फिर मैं आप जो कल का शिफ्ट है 26 का और 27 का जो है मैं बताऊंगा आपको क्या करना है और क्या नहीं, ओके। तो मेजर हाइलाइट्स क्या है वीडियो के वो देख लेते हैं क्विकली। तो फर्स्ट डिस्कस करेंगे अबाउट ओवरऑल लेवल, ठीक है। सेकंड सब्जेक्ट वाइज लेवल, एक एक सब्जेक्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे, कैसा लेवल था, क्या पैटर्न था क्वेश्चंस का, और एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है, ठीक है। एंड जो अपकमिंग शिफ्ट है उनके लिए एक प्रॉपर टिप और एडवाइस आप बोल सकते हो, ओके। तो सबसे पहले 2021 का पेपर BRC का कैसा था। तो अनएक्सपेक्टेड पेपर था, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। एज अ स्टूडेंट अगर मैं देखूँ तो मैं बोलूँगा आपको कि मॉडरेट लेवल था, ओके। तो फर्स्ट है कि मॉडरेट लेवल है, और मॉडरेट टू डिफिकल्ट आप बोल सकते हो। तो ये पेपर का लेवल था, इजी नहीं था बिल्कुल, ओके। ओवरऑल पैटर्न क्या था आपका, तो लगभग थेरी क्वेश्चंस मुझे लगता है 6 to 7 होंगे, ठीक है। 6 to 7 होंगे, और बाकी सब क्वेश्चंस मतलब 9 पकड़ लो, ये 10 पकड़ लो, इतने नहीं, इतने भी नहीं थे फिर भी। तो न्यूमेरिकल आपके टोटल 90 क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो ये मॉडरेट टू डिफिकल्ट क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ कैलकुलेशन, जो कि इम्पोर्टेंट फैक्टर था इस एग्ज़ाम का, ठीक है। बहुत सारा कैलकुलेशन था, बहुत मतलब लंबे लंबे कंसेप्ट थे, सर्किट जो थे बहुत बढ़िया मतलब एनालिसिस के थे। तो मतलब ओवरऑल मॉडरेट पेपर था, ओके। 2 आवर्स में बहुत बहुत नहीं बोलूँगा, ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट ज़रूर था इसको प्रॉपरली हैंडल करना पेपर को। कुछ स्टूडेंट क्वेश्चन देख के घबरा गए होंगे और उनका फिर पूरा जो फ्लो है वो टूट गया होगा, ठीक है, ये मैं गारंटी आपको देता हूँ। तो वही था कि कौन कैसे हैंडल करता है पेपर, अभी अपने को पता नहीं होता, राइट। हम जस्ट एक अजम्पशन लेते हैं कि इस प्रीवियस ईयर का ऐसा आया था, इस बार का ऐसा हो सकता है, लेकिन पूरा अनएक्सपेक्टेड पेपर था 2021 का BRC का, ठीक है। लगभग 18, 19 और 20 पैटर्न सेम ही था, 21 का अलग हो गया, ठीक है। ओके, तो मॉडरेट लेवल था, थ्योरी क्वेश्चन आपके अप्रोक्सीमेटली 10 थे, न्यूमेरिकल पूरा पेपर 90 क्वेश्चन थे, ठीक है। गेट जो प्रीवियस ईयर पेपर है उनका इंपॉर्टेंस कितना था 2021 में, तो अगर आपने गेट के सभी क्वेश्चंस 1990 कितने होंगे, ठीक है, टू 2021 तक अगर आपने सॉल्व किए होंगे तो 40 क्वेश्चंस आप आराम से इजीली कर सकते थे, ठीक है, आराम से। और किए भी होंगे पब्लिक ने, क्योंकि गेट प्रीवियस ईयर पेपर मैंने बोला ही स्ट्रेटजी वीडियो में, आप करो प्रैक्टिस, डेफिनेटली यूजफुल होगी, ठीक है। अभी इसमें से जो अतरंगी क्वेश्चन थे, ठीक है, जिनको कोई भी टच नहीं कर सकता उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, वो लगभग 10 to 12 क्वेश्चन ऐसे थे, ठीक है, जो कोई भी मतलब पॉसिबल नहीं था अटेम्प्ट करने के लिए। आप मतलब विदाउट टाइम तो कर सकते हैं हम आराम से, ठीक है, 1-2 घंटा लगा के, लेकिन विद टाइम बहुत ही डिफिकल्ट था, तो ये तो छोड़ दो, ठीक है। फिर अभी बच्चे हैं अपने इधर लगभग 48 क्वेश्चन, ठीक है, अगर 40 to 58 क्वेश्चन आप पकड़ लो, ओके। तो ये जो 48 to 50 क्वेश्चन है ये डिसाइड करने वाले हैं आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं, ठीक है। मैक्सिमम पब्लिक 40 क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि गेट का मैं पैटर्न बोलूँगा, और उस हिसाब से थोड़ा बहुत किधर किधर ट्विस्ट था, जैसे कि सपोज अपने को ये निकालना है, इंट्रिंसिक इम्पीडेंस निकालना है, तो उसको ट्वाइस कर दिया था, ठीक है, थोड़ा बहुत मतलब डिफरेंस था, ज़्यादा नहीं था। तो आराम से 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं था। अभी ये 40 to 50 क्वेश्चन जो थे वो थोड़े अच्छे लेवल के थे, ओके। बहुत सारा कैलकुलेशन, बहुत सारा इसमें आप बोल सकते हो बहुत बड़े बड़े सर्किट थे, कुछ कुछ लोगों ने तो सर्किट देख के छोड़ दिया होगा क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस थे, ओके। तो अभी नेक्स्ट आता है कि सब्जेक्ट वाइज कैसे थे, ठीक है, जो अपने सब्जेक्ट थे इतने सारे वो कैसे थे। तो एक भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं था जो बहुत हमें बोल सको कि ईजी था, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, मतलब प्रॉपरली बैलेंस किया था, मीडियम क्वेश्चन और डिफिकल्ट क्वेश्चन को बैलेंस किया था उन्होंने इस बार, ओके। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है, मेजरमेंट से। तो मेजरमेंट के लगभग इस बार कम क्वेश्चंस थे एज कंपेयर टू प्रीवियस 3 years, जस्ट 6 to 7 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है।
और ये 6 to 7 क्वेश्चंस भी मतलब अच्छे लेवल के थे, इजी नहीं थे, ठीक है। एज ए इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर तो एक बात तो है कि आपको अभी मेजरमेंट पे भी अच्छे से फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था, ठीक है, इजी नहीं थे। जैसे 3 साल का अपना पैटर्न था वैसा नहीं था। एक सीआरटी पे क्वेश्चन इजी था, एक थ्योरी क्वेश्चन था कि सीआरटी में एक्वाडेक्ट जो है कि यूज़ होता है, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन इजी था वो। एरर एनालिसिस का थोड़ा अलग से क्वेश्चन उन्होंने पूछा था, नॉर्मल क्वेश्चन नहीं था, अलग से क्वेश्चन था, ठीक है। इसमें वैट मीटर आया था, और ये जो है स्लाइड अपना जो स्ट्रैटेजी वीडियो है उसका ही है, ठीक है। बाद में इसमें आपका पोटेंशियोमीटर था, ओके। पीएमएमसी भी था, पीएमएमसी लिखा नहीं था मैंने, तो पीएमएमसी का भी एक क्वेश्चन आपका इसमें आया था, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन था, मॉडरेट लेवल में बोलूँगा इसको, ठीक है, इजी टू मॉडरेट मेजरमेंट को। अभी जिनका भी 26 and 27 को है, ओके, मैक्सिमम चांसेस है कि आप लोगों को मेजरमेंट से ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, मैक्सिमम चांसेस है। तो जो भी आपने पढ़ा है, सी अभी ये जो कल पेपर है आपका, आपको एक्स्ट्रा कुछ करना नहीं है, जस्ट अभी सुनना है मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। एक्स्ट्रा आप नहीं तो अभी ऐसा नहीं हो सकता कि आपने, मैंने बोला कि सीआरटी से क्वेश्चन है तो सीआरटी पूरा पढ़ लो, अभी वो टाइम नहीं है, अभी नया कुछ भी नहीं पढ़ना है, जितना हो गया इनफ है, बस सुनना है कि क्या है, ठीक है, ताकि इसके अकॉर्डिंग आप खुद का अपना स्ट्रैटेजी जो एग्जाम हॉल में है इम्प्लीमेंट कर सकते हो, आपको मतलब आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो मेजरमेंट के अगर आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस आए तो इजी क्वेश्चन रहेंगे, जैसे कि ऑलरेडी मैं डिस्कस किया था, इस तरीके से नहीं रहेंगे, इधर कम क्वेश्चंस आए इसलिए बहुत अच्छी लेवल उन्होंने पूछा था, ठीक है। ओके, बाद में सबसे इंपॉर्टेंट और फेवरेट सब्जेक्ट बीआरसी का एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, बहुत सारे क्वेश्चंस, ओके, बहुत सारे क्वेश्चंस थे, और 3-4 क्वेश्चन तो ओपैम में से ही थे, ठीक है। पूरा एनालिसिस बेसिस पे कुछ नहीं कर सकते आप, प्रॉपर आपको ओपैम का बेसिक पता होना चाहिए, और उस हिसाब से आपको एनालिसिस करना था और आंसर निकालने थे, ठीक है। बाद में एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के आपके लगभग 14 to 15 क्वेश्चन आप पकड़ लो, ठीक है, 14-15 क्वेश्चन रहेंगे। बीजेटी एनालिसिस में भी रीजनल ऑपरेशन उन्होंने बोला था फाइंड करने के लिए, जो कि इजी क्वेश्चन है, मुझे लगता है सबने किया होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन था आई गेस आईसी निकालने का, आईसी भी अपने को निकालना था, ठीक है। मॉसफेट और सीमॉस, सीमॉस का भी एक क्वेश्चन था, लेकिन वो इधर से था, अपना फैब्रिकेशन है सीमॉस का, ओके, उधर से क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन था वो भी। 0.15 माइक्रोमीटर का मीनिंग क्या होता है सीमॉस प्रोसेस में, ऐसा कुछ तो था, ठीक है। मॉसफेट, मॉसफेट में भी 3 to 4 क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेटली थे, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट था मॉसफेट का भी। एक करंट मिरर का था, मॉसफेट ओपैम के साथ कंबाइन किया था, ओपैम के नेगेटिव फीडबैक में डाला था, ठीक है। तो लगभग इस तरीके से आपको सर्किट था मॉसफेट का, इधर मैंने मॉसफेट डाला था उन्होंने इस तरीके से, ठीक है, ये ग्राउंड था अपना, और इस तरीके से एक सर्किट था, तो मतलब ये दोनों को कंबाइन कर दिया उन्होंने, ठीक है। बाकी मॉसफेट में और भी अपने क्वेश्चन थे, जैसे कि अपना R0 एंड GM निकालना था, स्मॉल सिग्नल एनालिसिस करना था, ये क्वेश्चन है, ओके, ये फिक्स आपको फिक्स आएगा, जो कल का पेपर है 26-27 आपको फिक्स आएगा स्मॉल सिग्नल एनालिसिस, ठीक है। तो ये ट्राई करो कि आप अटेम्प्ट करो। बाकी 555 टाइमर, ऑसिलेटर, ओके, मल्टी वाइब्रेटर, डायोड में से भी 2 क्वेश्चन थे, अच्छे क्वेश्चन थे डायोड में से भी, एनालिसिस के बेसिस पे, ओके, जस्ट चेक करना था डायोड ऑन है कि नहीं, ऑफ है, ठीक है, इस तरीके से आपको चेक करना था, बाकी उसमें कुछ नहीं था, इतना बेसिक क्वेश्चन ही थे उसमें, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट फोकस जो है आपका ओपैम का रहना चाहिए, मॉसफेट का रहना चाहिए, ठीक है। जेफेट नहीं पूछा उन्होंने इस बार, सीमॉस में भी थ्योरी क्वेश्चन पूछा, न्यूमेरिकल नहीं आया, ठीक है। एंड बीजेटी का एनालिसिस आपको करना है अच्छे से, इसमें भी आपको मुझे लगता है जीएम का था क्वेश्चन, जीएम R0 फाइंड करना था शायद से, जीएम नहीं अपना, हाँ जीएम करना था, ठीक है, जीएम या आईबी और आईसी, ये तीनों में से एक फाइंड करना था, नॉर्मल सर्किट था, कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो जो आपने गेट के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, स्पेशली मैं बोलूँगा इधर 2 मार्क्स के, वो आपको इधर हेल्प करेंगे, ओके। इस केस में आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन बहुत हेल्प करेंगे अगर आपने प्रॉपरली सॉल्व किए हैं तो। अभी अगेन 26-27 को भी सेम रहेगा, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछेंगे, हर बार पूछता है बीआरसी, इसलिए आपको भी नहीं ऐसे ही आपको आएगा। हाँ, स्लीव रेट है क्या, ओपैम का स्लीव रेट भी एक क्वेश्चन था, बहुत ही ईजी, जैसे अपना फॉर्मूला निकालना था उसमें और पुट करके आंसर निकालना, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन का है, एक स्लीव रेट का क्वेश्चन था, ये हमेशा रहता ही है, स्लीव रेट का हमेशा रहता है, ठीक है, उसमें प्रॉब्लम नहीं कुछ, ओके। बाकी तो मुझे अभी फ़िलहाल तो कुछ याद नहीं आ रहा है, इतना ही है। ओपैम के 3 एनालिसिस के, एक स्लीव रेट का क्वेश्चन, बीजेटी नॉर्मल एनालिसिस का अपना, ठीक है, रीजन ऑफ ऑपरेशन, नॉर्मल जीएम आईबी आईसी निकालना है आपको, वो आप कर सकते हो, ओके। एक और बीजेटी का क्वेश्चन था, वो याद नहीं आ रहा है मुझे, हाँ, डीसी पॉइंट, ठीक है, डीसी पॉइंट आपको निकालना था, डीसी पॉइंट, डीसी ऑपरेटिंग पॉइंट निकालना था, मतलब जो आपका आईसी है उसका डीसी पॉइंट, ठीक है, वो मतलब अलग ही क्वेश्चन था, ठीक है, मतलब बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, तो उसको मतलब छोड़ना ही
ऐसा था, जस्ट आपको बता दिया। डीसी पॉइंट पे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, बेसिक भी। ओके, तो ये तो था आपका एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसका भी लेवल अगेन मॉडरेट टू डिफ़िकल्टी था, इजी तो नहीं था बिल्कुल, ठीक है, मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट। और ये मॉडरेट डिफ़िकल्ट में एज अ कंसेप्चुअली नहीं बोल रहा हूँ, ओके, एज पर कैलकुलेशन बोल रहा हूँ, क्योंकि 120 मिनट ही अपने को मिला है सिर्फ, ठीक है, इसके बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ, नॉट कंसेप्चुअली। कंसेप्चुअली पेपर मतलब ठीक था, ईजी था, ऐसा कुछ ज़्यादा उसमें नहीं था, बट कैलकुलेशन ही इतना था कि पब्लिक मतलब उधर ही पागल हो जाती, ठीक है। ओके, डिजिटल बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन थे डिजिटल के आज। अगेन इसके भी 14 to 15 क्वेश्चन थे डिजिटल के, ठीक है। उसमें से आपका नॉर्मल बेसिक अपना बुलियन अलजेब्रा का क्वेश्चन रहता ही है हमेशा, ठीक है। एक था बेस 5 का क्वेश्चन था, बेस 5 आपको निकालना था, कुछ तो मुझे लगता है 128 डेसिमल में दिया था, उसको बेस 5 में कन्वर्ट करना था, ओके, मतलब कन्वर्जन से एक पूछा क्वेश्चन, नंबर सिस्टम से पूछा, ठीक है। बाद में एक आपका मक्स का था, मल्टीप्लेक्सर का एक आया, ठीक है। बाद में कॉम्बिनेशनल स्विच में मल्टीप्लेक्सर उन्होंने दिया था। सिक्वेंशियल में काउंटर के 2 क्वेश्चंस थे, खासकर अपने फ्रीक्वेंसी कैलकुलेशन, ओके, रिपल काउंटर था एक, दोनों रिपल काउंटर के थे शायद से, तो वो एक था, ओके। तो नंबर सिस्टम का एक क्वेश्चन था, और ये मैंने आपको स्ट्रैटेजी वीडियो में पूरा बहुत बताया था, ठीक है, वैसे का वैसा पेपर आया है। कॉम्बिनेशन सर्किट में भी मल्टीप्लेक्सर का था, ईजी क्वेश्चन था बहुत ही। रियलाइजेशन क्या होता है, मतलब क्या एज अ उसका आउटपुट क्या एक्ट कर रहा है, एंड एयर एक्ट कर रहा है और आउट कर रहा है, ओके, जस्ट इक्वेशन करना था और निकालना था। सिक्वेंशियल में आपका काउंटर्स था, इसमें शिफ्ट रजिस्टर नहीं था, ओके, असिंक्रोनस काउंटर नहीं था, कुछ नहीं था, जस्ट फ्रीक्वेंसी कैलकुलेशन पे 2 क्वेश्चन थे काउंटर के, ठीक है। और एक मुझे लगता है थ्योरी क्वेश्चन भी था, बेसिक क्वेश्चन था थ्योरी, वो आप कर सकते हो आराम से। एडीसी डीएसी के में 2 क्वेश्चन पूछे, ओके, और टाइप्स नहीं, बेसिक क्वेश्चंस, मतलब रेजोल्यूशन निकालो, ठीक है, या एलएसबी एमएसबी निकालो, इस तरीके से, ठीक है। बाकी जो टाइप्स है एडीसी के, उस पर भी क्वेश्चन नहीं आया कुछ। डीएसी के टाइप्स के भी एनालिसिस, मतलब अपना R2R है, बाइनरी वेटेड है, उसका भी क्वेश्चन नहीं आया, ओके। माइक्रो प्रोसेसर, अभी डिटेल इलेक्ट्रॉनिक्स के ये 14 to 15 क्वेश्चन में सिर्फ इसके ही बोल रहा हूँ, ठीक है। इसमें रोम नहीं ऐड किया था मैंने, रोम और रैम का क्वेश्चन भी पूछा उन्होंने, ओके। एक गेट का प्रीवियस ईयर का रिपीट हो गया, पैल और पीएल और पीएलए का, कि क्या होता है प्रोग्रामेबल एंड, ओके, फिक्स और प्रोग्रामेबल और फिक्स एंड, इस तरीके, वो प्रीवियस ईयर था गेट का, वो रिपीट हो गया, उन्होंने कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है, चलेगा। रोम रैम के बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे, ओके, कोई भी इसको टच नहीं करेगा, क्योंकि बहुत ही अतरंगी क्वेश्चन थे ये, ठीक है। अच्छा नॉलेज आपको चाहिए, 2-3 मुझे लगता है 2-3 क्वेश्चन थे रोम रैम के ही, तो इधर से मुझे लगता है कि पब्लिक ने छोड़ा ही होगा ये डेफिनेटली, ओके। प्रोसेसर के 3 क्वेश्चन थे, और तीनों क्वेश्चन आपके प्रोग्रामिंग के बेसिस पे थे, ठीक है, पूरा प्रोग्रामिंग था। एक तो बेसिक लेवल का था, एक डिले सब रूटीन का था, ओके, और एक मुझे लगता है अपना ये था कंटेंट एक्यूमुलेटर का चेंज होगा, ऐसा कुछ तो था, ठीक है, ऐसा कुछ तो था, इजी था, मतलब तीनों थे, और तीनों अपने गेट के प्रीवियस ईयर में पूछे थे एक्चुअली, तो आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें, ओके। तो जो 26-27 वाले हैं, माइक्रो प्रोसेसर का प्रोग्रामिंग करना है कंपलसरी, ठीक है, एडीसी डीएसी करना है कंपलसरी। अभी इसमें ये बेसिक तो आप कर सकते हो, लेकिन जस्ट थ्योरी क्वेश्चन भी आप पूछ सकते हैं, वो टाइप एडीसी में कौन सा फास्ट है, किसका कन्वर्जन टाइम कम है ज़्यादा है, तो ओके, थोड़ा थ्योरी पढ़ लो। डीएसी का एनालिसिस के बेसिस पे बाइनरी R2R आपको पता होना चाहिए, कैसे एनालिसिस करना है उनका, कैसे आर इक्विवेलेंट निकालना है, कैसे करंट निकालना है, कैसे वोल्टेज निकालना है, प्रॉपरली आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कॉम्बिनेशन सर्किट में मल्टीप्लेक्सर तो कंपलसरी आता ही है, वो आपको करना है, ठीक है। इसके साथ के मैप नहीं था, के मैप नहीं था, लेकिन इसके साथ अपना पॉस था, ठीक है, पीओएस था, एसओपी नहीं था, पीओएस उन्होंने दिया था, ओके। और एक क्वेश्चन था, पॉस के 2 क्वेश्चन थे शायद से, तो हाँ के मैप के ही थे ये, ओके, के मैप के थे, ओके। तो ये आपका डी इलेक्ट्रॉनिक्स था, ठीक है। इसका लेवल मैं बोलूँगा, अगर ये पैल को छोड़ दिया, मतलब रोम को छोड़ दिया, सॉरी रोम को छोड़ दिया, तो ईजी टू मॉडरेट ही था ये, ठीक है, बाकी इसमें कुछ ज़्यादा नहीं था, ओके। एक आपका इसमें और, ठीक है, ये तो हो गया डी इलेक्ट्रॉनिक्स। बाद में है कंट्रोल सिस्टम्स, जिसके भी 10 to 12 क्वेश्चन थे, ठीक है। अभी कंट्रोल सिस्टम तो पूरा मतलब अपना यही था, क्या था, न्यूमेरिकल था, कैलकुलेशन था, ठीक है। अपने को के का वैल्यू निकालना है कि स्टेबिलिटी के लिए, सिस्टम का ओवरशूट दिया था 10%, उसके लिए भी के का वैल्यू निकालना है, तो ये कैलकुलेशन में था, ठीक है। बाद में सिग्नल फ्लो और ब्लॉक डायग्राम डिटेक्शन नहीं था इस बार, तो ये नहीं था। बेसिक में भी कुछ नहीं करना, क्लोज लूप ओपन लूप कुछ नहीं इतना ज़्यादा था, ओके। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स में सिर्फ पोलर प्लॉट बस, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। अभी 26-27 वाले आज पोलर पूछा है, तो कल आपको नाइक्विस्ट एंड बोडे प्लॉट करना ही है, ठीक है। उसको मतलब ये नहीं आज पोलर पूछा तो पोलर ही है, तीनों में से कोई भी रैंडमली आ सकता है। अभी आज के शिफ्ट वाले लकी थे, उनको पोलर ही आया, बोडे और नाइक्विस्ट नहीं आया,
ठीक है। पोलर प्लॉट के बेसिक क्वेश्चन थे दोनों, इजी थे, आराम से आप कर सकते थे, ठीक है। ओके, बाद में इसमें एक तो स्टेडी स्टेट एरर निकालना था, ठीक है, वो भी इजी क्वेश्चन था, वो भी आप कर सकते थे। के ही 2-3 क्वेश्चन थे, ओके, सिस्टम गेन के ही, सिस्टम गेन निकालना अपने को। हाँ, स्टेट स्पेस, ओके, एक आपको ब्लॉक डायग्राम दिया था, उसमें से स्टेट स्पेस में आपको कन्वर्ट करना है, ठीक है, सिंपल था, ऐसा कुछ तो था वो। इधर कांस्टेंट दिया था एंड बाद में इधर आपका ट्रांसफर फंक्शन था, ओके, एक फीडबैक में डाला, क्लोज लूप में डाला, इस तरीके से था। और ये आपका इसका मैट्रिक्स में आपको कन्वर्ट करना है, तो ये भी एक देख लो, गेट में क्वेश्चन है ये, ओके, गेट में है। अभी आज ब्लॉक डायग्राम से आया, कल एसएफजी से भी आ सकता है, ठीक है, तो दोनों एक बार टाइप कर लो इसमें। बाकी इसमें आपका लीड लैग में से भी था, ठीक है, कि जीरो ओरिजिन के पास है कि नहीं, ऐसा कुछ था, बेसिक क्वेश्चन था, वो भी गेट का क्वेश्चन था, ओके, पूरा कॉपी किया था, ठीक है। अभी ज़्यादा मुझे याद नहीं आ रहा है, इतने क्वेश्चन थे, लेकिन कंट्रोल सिस्टम का ओवरऑल कैलकुलेशन बहुत था, थेरी मतलब लगभग ना के बराबर ही था, तो इसलिए मॉडरेट टू डिफिकल्ट, ठीक है, डिफिकल्ट भी मैं बोलूँगा, मॉडरेट ही बोलूँगा मैं, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत था। अगर आपने कंट्रोल सिस्टम के मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं तो आपका टाइम लगभग गया होगा, अच्छा टाइम गया होगा, ओके। ओके, रूट लोकस, रूट अरे कुछ नहीं, ठीक है, स्टेट वेरिएबल आपको बोला मैं, वैसे आपको करना था। ओके, नेक्स्ट सिग्नल सेंस सिस्टम, बहुत ही इंपॉर्टेंट अगेन बीआरसी के लिए, एंड इसमें से भी 11 to 12 क्वेश्चन लगभग थे, ठीक है। 3-4 क्वेश्चन ऐसे ही थे जिसमें आपको एच ऑफ टी दिया था, ओके, और इनपुट दिया था, आपको आउटपुट निकालना था, कभी ये दिया था अपना आउटपुट दिया था, कभी इनपुट निकालना था, ठीक है, इम्पल्स रिस्पॉन्स निकालना था, तो जस्ट इजी क्वेश्चन थे वो, बाकी कुछ उसमें था नहीं ज़्यादा, ठीक है। 2-3 अपना बेसिक में से जो अपने डायग्राम से शिफ्टिंग फोल्डिंग प्रॉपर्टी, ओके, ऐसे 2 क्वेश्चन आए, वो भी इजी थे, उसमें भी कुछ प्रॉब्लम नहीं था। फोरियर ट्रांसफॉर्म का एक क्वेश्चन आया, ठीक है, फोरियर ट्रांसफॉर्म आपको निकालना था, ऑलरेडी आपको दिया था, एक ऐसा ट्राइंगल दिया था, और इसका ही आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना था, एक्स ऑफ टी निकालना था, ठीक है, एक्स ऑफ टी निकालना था। जेड ट्रांसफॉर्म नहीं आया इस बार, ठीक है, जेड ट्रांसफॉर्म उन्होंने नहीं दिया एक्चुअली। लैप्लास तो मतलब इनडायरेक्टली आप अप्लाई करते ही हो, ठीक है, कोई भी मतलब सॉल्व करो, ऐसे क्वेश्चन थे ही, जैसे कि आपने यही थे, ट्रांसफॉर्म फंक्शन निकालो, ओके, जैसे कि अपना वाई ऑफ टी निकालो, तो उधर आपने लैप्लास से ही किया होगा डेफिनेटली। एलटीआई सिस्टम के क्वेश्चन थे, अच्छे क्वेश्चन थे इधर, ठीक है। बाद में पीरियोडिक सिग्नल है कि नहीं, वो भी थे क्वेश्चन, जस्ट पीरियोडिसिटी निकालनी थी, ठीक है, वो भी क्वेश्चन थे। तो सिग्नल सिस्टम के भी ओवरऑल अच्छे क्वेश्चन थे, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं था, इजी आप बोल सकते हो, इजी टू मॉडरेट ही बोल सकते हो इसको, ठीक है, ज़्यादा भी कैलकुलेशन नहीं था। और 3-4 क्वेश्चन थे बहुत ही अलग लेवल के थे वो, तो वो मतलब वो ऑब्वियसली किसी ने किए भी नहीं होंगे, ठीक है। ओके, नेटवर्क थ्योरी में से बेसिक जो था वो था, ठीक है। बाद में जस्ट रजिस्टर के अक्रॉस पावर निकालना था, ओके, एक क्वेश्चन ऐसा था। ट्रांजिएंट नहीं था, ओके, ट्रांजिएंट बिल्कुल भी नहीं था। 2 पोर्ट नहीं था, ठीक है। एसी एनालिसिस ये था, एसी एनालिसिस था, ठीक है, तो ये आपको करना था। एंड एक ग्राफ थ्योरी का एक सिंपल क्वेश्चन पूछा था कि नंबर ऑफ ट्रीज कितना है, तो एक बार जो 26 27 वाले अगर ग्राफ थ्योरी आपने ऑप्शन में डाला है, एक बार जस्ट देख लो अभी, नंबर ऑफ ट्रीज कैसे निकालना है, नंबर ऑफ कट सेट कैसे निकालना है, नंबर ऑफ टाई सेट कैसे निकालना है, ठीक है, एक बार ये 3 चीज़ें देख लो, आप आ सकता है, इजी क्वेश्चन थे, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, ठीक है। बाकी सुपरपोजिशन का थ्योरम था, ठीक है, सुपरपोजिशन मतलब वो बेसिक में ही जस्ट एक सर्किट दिया था, आपको सॉल्व करना है, ओके। बाद में आर इक्विवेलेंट निकालना है, एक ब्रिज टाइप नेटवर्क दिया था आपको, उसका इजी में जस्ट इधर आपको स्टार डेल्टा लगाकर ख़त्म करना था वो, ठीक है, इजी क्वेश्चन था वो भी आप कर सकते थे, ओके। तो ये आपका नेटवर्क थ्योरी था, और नेटवर्क थ्योरी के कम क्वेश्चन थे इस बार, लगभग 6 क्वेश्चन, ठीक है, लगभग 6 क्वेश्चन। लेकिन जो 26 27 वाले आपको ट्रांजिएंट आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और 2 पोर्ट भी आ सकता है, ठीक है, 2 पोर्ट भी आ सकता है। आज ट्रांजिएंट और 2 पोर्ट 2 मेजर टॉपिक्स से नेटवर्क थ्योरी के वो नहीं थे, लेकिन ऐसा नहीं कि कल नहीं होगा, ठीक है, कल आ सकता है, तो आपको अच्छे से ध्यान देना है उस पर। और ट्रांजिएंट का अगर आएगा, ओके, तो उसको सेकेंड राउंड में ही लो, क्योंकि थोड़ा बहुत वो डिफिकल्ट पूछ सकते हैं, और मैं बोल सकता हूँ कैलकुलेशन के हिसाब से वो पूछ सकते हैं, ठीक है। बाद में ईडीसी के लगभग 7 to 8 क्वेश्चन थे, ओके, जिसमें से 3 to 4 क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है एक्चुअली, मतलब इस टाइम में कोई नहीं कर सकता था, ठीक है। अभी इसमें भी पीएन जंक्शन का क्वेश्चन इनडायरेक्ट था, मतलब वही मैं बोल रहा हूँ 3 to 4 क्वेश्चन में, ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा ये पीएन जंक्शन का था, पीएन जंक्शन का कंसेप्ट यूज़ करना था ऑलरेडी, तो एक वो क्वेश्चन था, ठीक है। बाद में सेमीकंडक्टर थ्योरी के अपने वही इंट्रिंसिक इम्पीडेंस, ये अपना निकालो क्या है, ये कॉन्सेंट्रेशन से अपने को एनडी दिया था, एनए दिया था, जस्ट नॉर्मली ये निकालना था, एक क्वेश्चन इस पे था, और ये भी आप गेट का प्रीवियस ईयर करोगे तो उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। बीजेटी एफईटी मॉसफेट में
थेरी क्वेश्चन मॉसफेट का था एक्चुअली, आर नॉट पे पूछा था कि आर नॉट का क्या पैरामीटर है, ऐसा कुछ तो था, याद नहीं अभी एग्जैक्टली। एफ नहीं था। बीजेटी का क्वेश्चन थेरोटिकल नहीं था, लेकिन ऑलरेडी एनालॉग में मैंने डिस्कस कर दिया है बीजेटी का पार्ट, ठीक है, इसलिए इसमें कम हो गया। बाद में एलईडी लेज़र का पूछा था उन्होंने, जस्ट थेरी पढ़ के जाओ एलईडी लेज़र के, ठीक है, बेसिक क्वेश्चन ही था, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको आ जाएगा। सोलर सेल नहीं था, ठीक है। डायोड में भी कुछ नहीं था इस बार, ठीक है, डायोड में कुछ नहीं था, जस्ट इसमें से ही सेमीकंडक्टर थ्योरी के ही 3-4 क्वेश्चन थे इसमें। तो जो 26 27 वाले हैं ये बेसिक तो कर से आओ कंपलसरी, उनको चाहिए कि आपको ये नॉलेज हो बेसिक का, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर थ्योरी के जितने भी क्वेश्चंस गेट में है 1 मार्क 2 मार्क प्रॉपरली प्रैक्टिस करके आपने आई होप किया ही होगा। 27 वाले अगर नहीं किया है तो ये करके जाओ कंपलसरी, ठीक है। एलईडी लेज़र का थोड़ा थ्योरी पढ़ के जाओ, टनल डायोड का भी पढ़ के जाओ, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा उससे, राइट। जेनर डायोड का भी पूछा था, रिवर्स बायस में ऑपरेट करता है कि नहीं, वो बेसिक मतलब थ्योरी क्वेश्चन था ये, ठीक है। जेनर एलईडी लेज़र ऐसा कुछ तो था, इजी क्वेश्चन। मॉसफेट में एक ही था अपना आर नॉट का, ठीक है, बाकी मॉस कैपेसिटर कुछ नहीं। ओके, तो ये था ईडीसी। बाद में कम्युनिकेशन बहुत क्वेश्चंस थे, ओके। कम्युनिकेशन पे भी लगभग 12 to 13 क्वेश्चंस थे, जिसमें गेट का एक क्वेश्चन डायरेक्टली कॉपी पेस्ट था, आई गेस वो गेट 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ओके, गेट 2 मार्क्स का क्वेश्चन है वो, जिधर एक सर्किट दिया है, मतलब एक डायग्राम दिया है इस तरीके से, और अपने को बैंडविड्थ निकालना है, ऐसा कुछ तो क्वेश्चन है, ठीक है, वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ओके, अभी कम्युनिकेशन को जो था उसमें एनालॉग कम्युनिकेशन जो है उसमें से 3-4 क्वेश्चंस थे, ठीक है। डिजिटल में से अपने को मैप एमएल डिकोडिंग नहीं आया, बेसिक अपना डीएम था, ठीक है, एक पीसीएम पे पूछा था, एक अपना इसमें टीडीएम पे पूछा था, ठीक है, टीडीएम पे भी पूछा था। रैंडम वेरिएबल प्रोसेस से यस डेफिनेटली 2 to 3 क्वेश्चंस आए थे इसमें से, ओके। 2 to 3 बेसिक थे, मतलब प्रोबेबिलिटी का एप्लीकेशन ही था, वो आप कर सकते हो तो आराम से, कुछ प्रॉब्लम नहीं था उसमें, ओके। अभी कुछ कुछ लोग इसको मैथ्स में गिनेंगे, मैथ्स में नहीं, ये कम्युनिकेशन में रिक्वायर्ड है, ठीक है, कम्युनिकेशन का ही हम इसको कंसिडर करते हैं, मैथ्स में नहीं, ओके ओके ओके। और बाकी इसमें कुछ नहीं था इतना, तो लगभग कम्युनिकेशन का भी लेवल जो आपका ईजी टू मॉडरेट था, ठीक है। 3-4 क्वेश्चन थे, मतलब अतरंगी इसमें भी, लेकिन डेफिनेटली आप वो स्किप कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चैनल कैपेसिटी बहुत इंपॉर्टेंट, डिजिटल में से चैनल कैपेसिटी भी निकालना था आपको, ओके। तो ये क्वेश्चन आपको कम्युनिकेशन में थे, जितना याद आ रहा है अभी बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपको एक जस्ट आइडिया लग जाए कौन, ऐसा नहीं है कि ये टॉपिक कल रिपीट होंगे, ऐसा भी नहीं है आज ये टॉपिक पूछे मतलब कल नहीं पूछेगा, बीआरसी का अनप्रेडिक्टेबल है सब, ठीक है। तो आपको हर एक एंगल में रेडी रहना है, जस्ट आपको आइडिया लग जाएगा इससे क्या है, ठीक है। ओके, यस, सी प्रोग्रामिंग बीएचडीएल था, ठीक है, सी प्रोग्रामिंग बीएचडीएल था। लगभग मुझे लगता है सी प्रोग्रामिंग 3 क्वेश्चन थे दोनों, ठीक है, दोनों का मिला के 3 क्वेश्चन ही था इसमें, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं, ये तो तीनों गारंटी ऑप्शन में रहता है, अगर जिनका सी प्रोग्रामिंग अच्छा है उन्होंने अटेम्प्ट किए होंगे, ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्क इस बार नहीं था, एक क्वेश्चन था सिर्फ, वो भी थ्योरी क्वेश्चन था, जिन्होंने पढ़ा है ओके उन्होंने किया होगा, नहीं तो स्किप कर दिया होगा, एक क्वेश्चन था, बाकी कुछ नहीं था उसमें, ओके। सबसे इंपॉर्टेंट ईएमटी, बहुत सारे क्वेश्चंस थे ईएमटी के भी लगभग मुझे लगता है 12 to 13 क्वेश्चंस थे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट था। ट्रांसमिशन लाइन का एक क्वेश्चन था, एंटीना नहीं था। बेसिक में आपको 2 क्वेश्चंस पूछे थे, सिंपल कन्वर्जन था, सिलेंड्रल टू स्पेरिकल कन्वर्जन करना था, ठीक है, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत टाइम आपका कंज्यूम होता डेफिनेटली, ओके। कर्ल डाइवर्जेंस मैंने आपको बोला, कर्ल डाइवर्जेंस का भी एक क्वेश्चन था, ओके। और वेव गाइड में नहीं था क्वेश्चन, वेव गाइड नहीं था, रडार भी नहीं था। अपना जो प्लेन वेव्स है ओके उसमें क्वेश्चन था, जैसे कि एक वेव है जो वैक्यूम टू डाइलेक्ट्रिक जाती है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम में जाती है, तो क्या क्या चेंजेस होते हैं, उसका फेज वेलोसिटी चेंज होता है कि नहीं, ओके। ये था एक क्वेश्चन था, आपको बीटा निकालना था, फेज कांस्टेंट निकालना था, ओके, और लैम्बडा भी निकालना था साथ में, तो इजी था, जस्ट बीटा आपको पता है, लैम्बडा तो आपको आराम से आ जाएगा, ठीक है। बाद में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के भी 3 क्वेश्चंस थे, ठीक है। पॉइंटिंग वेक्टर था, टाइम एवरेज पॉइंटिंग वेक्टर आपको निकालना था, पॉइंटिंग वेक्टर का भी एक क्वेश्चन था, तो इस तरीके से था। और ईएमटी का लेवल मॉडरेट ही था, ठीक है, मॉडरेट था, इसमें कुछ नहीं है क्योंकि कैलकुलेशन पे भी बहुत अच्छे तरीके से था, और कंसेप्चुअल भी क्वेश्चन बहुत अच्छे फ्रेम किए थे उन्होंने, तो ये भी मॉडरेट लेवल का होने वाला था, ओके। तो ये तो था अपना पूरा डिस्कशन पेपर का। अभी सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कट ऑफ, ओके। एक तो आज के पेपर का एक्सपेक्टेड क्या है आपसे, और ओवरऑल बीआरसी का कट ऑफ कितना रहेगा, क्या आपको इंटरव्यू कॉल आएगा कि नहीं, ये हम डिस्कस करेंगे। तो सी आज का पेपर जैसा था, ठीक है, मैक्सिमम
मैक्सिमम 70 क्वेश्चन एक बंदा अटेम्प्ट कर सकता था प्रॉपरली। हाँ, ये प्रॉपरली है, मतलब ऐसा नहीं कि टिक कर दिया, ऐसा कुछ नहीं, प्रॉपरली मैक्सिमम 70 क्वेश्चन। और वो ये बंदा है जिसका जो टेक्निकली बहुत सुपर स्ट्रांग है, कैलकुलेशन भी उसका फास्ट है, ओके, और मतलब बहुत अच्छे तरीके उसका नॉलेज बहुत अच्छा है। तो ऐसा बंदा जो है वो 70 क्वेश्चन आज कर सकता था, और यही आज के पेपर का लिमिट होना चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम 70 क्वेश्चन, इससे ऊपर पॉसिबल नहीं था इस पेपर में, जो आज का पेपर था, ठीक है, 2 आवर्स में बेसिकली। तो ये अपना अपर लिमिट हो गया 70 का, ठीक है। अभी ये जो है बहुत ही कम लोग, मतलब हार्डली 1% बोल सकता हूँ मैं, इससे भी कम होंगे शायद से, ओके। मेजोरिटी जो पब्लिक है उन्होंने क्या किया होगा, तो मेजोरिटी पब्लिक का जो अटेम्प्ट है, ओके, 60 to 65 में रहा होगा, ओके। अटेम्प्ट बोल रहा हूँ मैं, मार्क्स नहीं, अटेम्प्ट, ठीक है। इसमें से गारंटी उनके 5 से 10 क्वेश्चन रॉन्ग होंगे, ओके, होना ही है, ऐसा पॉसिबल नहीं, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत था, तो डेफिनेटली मिस्टेक होता है, ये ह्यूमन है हम, इस ओके, ठीक है। तो इस पेपर का अगर आपने 55 क्वेश्चंस करेक्ट, ओके, मार्क्स नहीं बोल रहा हूँ मैं, क्वेश्चन बोल रहा हूँ, क्योंकि 3 से भी मल्टीप्लाई कर दो, वो आपके मार्क्स रहेंगे। तो अगर आपके 55 क्वेश्चन करेक्ट हैं, ठीक है, 2 लगभग आप पकड़ लो, 60 नहीं 58 पकड़ लो, ठीक है। तो इतना ही इसका कट ऑफ होना चाहिए आज के पेपर का, मतलब आप सेफ जोन में हो। अगर 55 to 58 आपने अटेम्प्ट किए हैं परफेक्टली, ओके, विथ 100% एक्यूरेसी, ये 100% एक्यूरेसी है क्योंकि ये आपका इधर आपकी गलतियाँ थी, ठीक है। तो मैक्सिमम पब्लिक जो है 55 to 58 आप कर सकते थे आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे मैं आपको बोला कि 40 क्वेश्चन तो गेट और ईएसी का नहीं था कुछ इतना, गेट का प्रीवियस ईयर 40 क्वेश्चन आपको हेल्प करेंगे, ये 40 आपने अटेम्प्ट कर लिए, और इसमें मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये तो एक्सेप्टेबल बिल्कुल नहीं है कि ये 40 क्वेश्चन में आप मिस्टेक करो, जिनका ऑलरेडी आपने प्रैक्टिस किया है, मतलब थोड़ा बहुत तो पैटर्न आपने प्रैक्टिस किया था, ठीक है। क्योंकि जो नेक्स्ट 60 है वो पूरा अलग पेपर था, पूरे अलग क्वेश्चन थे, जैसे गेट में हर साल नए क्वेश्चन फ्रेम होते हैं वैसे ही वो थे, ठीक है। और डेफिनेटली उसमें से आप 15 क्वेश्चन तो मुझे लगता है आराम से कर सकते हो, ठीक है, जो जिसका माइंड काम होगा। और बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जिन्होंने इससे भी कम अटेम्प्ट किया होगा, ठीक है। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, जस्ट वेट करना ही है रिजल्ट का, ओके। लेकिन अगर आपके 55 से भी कम हुआ है अटेम्प्ट, ओके, अटेम्प्ट बोल रहा हूँ मैं, तो मुश्किल होना है, ठीक है, मुश्किल होने वाला है, क्योंकि 55 to 58 क्वेश्चन तक आपका जाएगा कट ऑफ, ओके। थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है, लेकिन हम यही पकड़ते हैं रेंज, लेकिन देखते हैं रिजल्ट क्या आता है, उस पर डिपेंड है, ठीक है। ओवरऑल अगर बीआरसी का मैं देखो तो मुझे पता है कि पैटर्न और लेवल जो है यही रहेगा, पूरे तीनों पेपर का मॉडरेट ही रहेगा, ठीक है। तो लगभग आपका ओवरऑल कट ऑफ भी यही रेंज में रहेगा, 55 to 58 में रहेगा, 55 to 58 क्वेश्चंस में रहेगा, ठीक है। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, वो आपके मार्क्स आ जाएंगे। अगर आपका इसमें है, ठीक है, तो डेफिनेटली आपको इंटरव्यू का प्रिपरेशन करना है, अगर नहीं है तो रिजल्ट तक वेट करना है, तब तक अगले जो दूसरे एग्जाम से उसके लिए प्रिपेयर करते रहो, ठीक है। और अभी ये सिर्फ मेरा रिव्यू है, अभी मैं स्टूडेंट का रिव्यू लूँगा, जो अपना व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें मैसेज डालूंगा, फिर देखूंगा क्या हो रहा है, ठीक है। और एक ओवरऑल कट ऑफ का वीडियो 26-27 के बाद फिर आएगा, ठीक है, जिसमें तीनों का मतलब स्टूडेंट का रिव्यू भी लूँगा मैं, क्योंकि ये तो मेरा रिव्यू था, ओके, लेकिन स्टूडेंट का रिव्यू भी मिलूंगा, और उसके बेसिस पे फिर एक ओवरऑल कट ऑफ आपको दूंगा। तो जो 26-27 वाले हैं, ठीक है, ये आपका टारगेट नहीं है, मैक्सिमम जितना अटेम्प्ट कर सकते हो उतना करना ही है आपको, ओके। ये जैसे आपका एक नंबर है, इसको अभी फोकस मत करो बिल्कुल, आपका टारगेट यही है कि कल और परसों मुझे जितना मैक्सिमम अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैंने जैसे बोला था निगेटिव मार्किंग है इसमें, और निगेटिव मार्किंग आपको ज़्यादा नहीं चाहिए, ठीक है। अभी जिनका पेपर 26-27 को है उनको क्या करना है बेसिकली, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पैनिक तो बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि अगर आप मतलब इतने सब न्यूमेरिकल देखोगे तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत डर लगता है अपने को, राइट, क्योंकि टाइम का कंस्टेंट है, उधर टाइमर जैसे चालू होता है प्रेशर आता है, डेफिनेटली आता है। लेकिन आपको नहीं होना है, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में एग्जाम है और सबका यही हाल होता है, ठीक है, ये एक रियलिटी है। तो आपको जस्ट मतलब थोड़े 1% लोग, जैसे मैंने बोला, जो एक्स्ट्रॉर्डिनरी है वो परफॉर्म करेंगे अच्छा, ठीक है, उनका नॉलेज बहुत तगड़ा है, वो करेंगे, ठीक है। तो अपने को सिर्फ देखो, ये एग्ज़ाम आपको सिर्फ क्रैक करना है, इसमें आपको मेरिट में नहीं आना है, बिल्कुल मेरिट का कुछ टेंशन नहीं है, ओके, जस्ट क्रैक करना है, इसके हिसाब से आप करो। फर्स्ट राउंड में भले ही आज बहुत सारे कैंडिडेट के मुझे मतलब कॉल आए और मैसेज आए कि सर फर्स्ट राउंड में 60 नहीं बने क्वेश्चन, ऑब्वियसली नहीं बनने थे, क्योंकि पेपर ही ऐसा था कि फर्स्ट राउंड मतलब क्या आप करते, राइट। लेकिन फर्स्ट राउंड में आप आराम से 30 to 40 क्वेश्चन आज कर सकते थे, ओके, ये तो मैं गारंटी बोलता हूँ आपको, 30 to 40 क्वेश्चन आप कर सकते थे। बाद में फिर आराम से, मतलब इन 30 to 40 क्वेश्चन को मैक्सिमम आपको एक मैं बोल सकता हूँ कि 60 मिनट लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। और नेक्स्ट 60 मिनट में बाकी का आप अटेम्प्ट कर सकते थे, जो भी मतलब लेंदी कैलकुलेशंस थे, ठीक है, जिसमें कैलकुलेटर यूज़ करना था वैसे, ओके।
तो बस यही बोलूँगा मैं आपको, पैनिक मत हो, एक ही एडवाइस दूंगा, पैनिक नहीं होना है, क्योंकि पेपर आपको अभी एटलीस्ट आपको पता चल गया है कि पेपर क्या आ रहा है। ओके, इसके सिंक में ही रहेगा, ज़्यादा वेरिएशन नहीं होने वाला है। ये एसएससी नहीं है कि एक दिन ये पेपर का लेवल है, एक दिन ये पेपर का लेवल नहीं। ओके, एक दिन ऐसा होगा तो एक दिन ऐसा होगा या ऐसा होगा, ये BRC है, ठीक है। तो इसके हिसाब से आपको चलना है। मैक्सिमम बेस्ट ट्राई करो कि कैलकुलेशन आप अच्छे से करो, ठीक है। यूनिट्स पे फोकस करो, यूनिट्स पे भी बहुत अच्छे से आपको फोकस करना है, चाहे EMT का क्वेश्चन हो या EDC का क्वेश्चन हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट्स पे आपका फोकस चाहिए, ठीक है। सेकेंड, थ्योरी क्वेश्चंस इजी है, ओके, कुछ नहीं है उसमें, थ्योरी क्वेश्चन में ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, क्विकली आपको आंसर आ जाएंगे, लेकिन वो मतलब 8 से 9 होंगे, 8 से 10 होंगे, ठीक है। तो ट्राई करो कि जो आपका फर्स्ट राउंड होने वाला है, ठीक है, एटलीस्ट 60 मिनट का, उसमें आप कैलकुलेशन को टच मत करो, पूरा 100 क्वेश्चंस देख लो एक बार, ओके, एक आइडिया आपको आ जाएगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट, लगभग 10 to 12 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनको मतलब आप देखोगे, उनको वही छोड़ देना है, दिमाग उसमें लगाना नहीं है, टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है, ओके, प्रॉब्लम होगा उधर। आपको मतलब प्रूव नहीं करना है अपने आप को, प्रूव आपको करना है इंटरव्यू में बेसिकली, ठीक है, उधर प्रूव नहीं करना है, वो जस्ट क्वेश्चन आपको ट्रैप है, उसमें आप फंस जाओ, ओके। जो अभी सबको किसी का EDC अच्छा है और EDC में कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है तो अपने को अंदर से लगता है अरे EDC का क्वेश्चन कंसेप्चुअल है, तो ट्राई करते हैं इसको, क्योंकि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट EDC है, ओके। बिल्कुल नहीं पढ़ना है इसमें, क्योंकि ये 10 to 12 क्वेश्चन जानबूझ के उन्हें डाले हैं ताकि कोई ना कोई इसमें फंसे, और फंसते ही है, ठीक है। तो ये आपको छोड़ने हैं। नेक्स्ट, बस खुद पे कॉन्फिडेंस रखो, ओके। सेंटर पे 1 घंटा पहले जाओ, आराम से उधर बैठो, ठीक है, थोड़ा बहुत रिलैक्स करो एंड देन पेपर दो, ठीक है, आराम से पेपर दो, हो जाएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। जितना भी किया है उतना इनफ है। 26 वालों अभी कुछ नहीं देखना है, जस्ट वो ग्राफ थ्योरी का एक बार देख लो, आ गया तो ओके। नंबर ऑफ ट्रीज कैसे फाइंड करना है, टाइसेट कटसेट, बस एक ही देख लो, बाकी कुछ मत देखो। 27 वालों जो बताया है, ओके, उस वो आपको आता है कि नहीं चेक करना है, और डेफिनेटली इसके अलावा बाकी का भी आपको आना चाहिए, लेकिन ये फर्स्ट देखो, क्योंकि ओके डेफिनेटली पैटर्न रिपीट तो नहीं होने वाला, बट स्टिल अगर हुआ तो आपका लक, ओके। तो ये था BRC 2021 का पेपर। अभी इसके बाद ओवरऑल कट ऑफ का जस्ट स्टूडेंट का रिव्यू लूंगा मैं तीनों शिफ्ट के, और फिर हम देखेंगे कि मतलब किस रेंज में कट ऑफ आ रहा है। फिलहाल मुझे लग रहा है 55 to 58 आपका सेफ स्कोर है। अगर आपने इतना स्कोर किया इनफ आपका हो जाएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें, ठीक है। पेपर मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट था, ये रियलिटी है, इजी पेपर नहीं था। तो इस बार इससे और भी ऐसा भी हो सकता है, इससे कम जाए, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है, और स्टूडेंट का रिव्यू आने तक वेट करते हैं, और बेस्ट ऑफ लक 26 27 वालों को जल्दी मिलेंगे। ऑल द बेस्ट।